आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सिविल इंक्वायरी कितना होना चाहिए कि आपका कार्ड और पर्सनल लोन आपका कुछ डिक्लाइन ना हो। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जो सिविल इंक्वायरी है एक साल में कितना होना चाहिए, और ये बताऊंगा कि आपकी जो सिविल इंक्वायरी है क्या वो रिमूव होता है कि नहीं होता है। तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके पूरा वॉच कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहले मैं अपना वन स्कोर का जो ऐप है वो उसको ओपन करता हूं, वहीं पे आपको सारा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। बट याद रखना वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने वन स्कोर ऐप को ओपन किया है और यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इंक्वायरी आपकी रिमूव कब होती है और एक साल में कितना आपका इंक्वायरी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो आपका जो भी आपका ये ग्रीन शो करेगा, समझो कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गुड रहेगा तो भी अच्छा है, फेयर रहेगा तो भी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं आपको पहले कुछ अलग से इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आपकी ये है इंक्वायरी। अगर यहाँ पे परफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर ये परफेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो नई इंक्वायरी रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी और जो पुरानी इंक्वायरी रहेगी वो आपकी इंक्वायरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी अभी 3 से 4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो इंक्वायरी है करीबन 100 से कम ही है। तो अब मेरी जो सारी इंक्वायरी पुरानी इंक्वायरी थी तो वो यहाँ से देखो सब गायब हो चुका है, क्योंकि इसके लिए मैंने रिपोर्टिंग किया था और इसके बाद जो फालतू ऐप कंपनियां ने लोन अप्रूव न करके जो रिपोर्टिंग डाल दिया था इसमें, तो इसके लिए मैंने जो है मेल किया था। तो ये जो मेल है इसके लिए टाइमिंग लगता है और जो फालतू की इंक्वायरियाँ कंपनी करती है वो रिमूव हो जाता है। तो सारी इंक्वायरियाँ रिमूव हो गई है, बट मेरा अमेजोन का जो ICICI बैंक कार्ड है वो अप्रूव हुआ है। तो अभी उसकी जो इंक्वायरी है वो अपडेट नहीं हुई है, तो वो इंक्वायरी अपडेट होने में टाइम लगता है और अभी वो इंक्वायरी जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ मेरी न्यू इंक्वायरी शो करेगी। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी जो इंक्वायरी है एक साल में कितना होना चाहिए। एक साल में आपकी जो इंक्वायरी है कम से ना कम आपका 2 से 3 इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं तो आपके सिविल में इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, पहले आप इसका रीज़न जान लो। देखिए, जो आपका सिविल स्कोर होता है वो आपका इंक्वायरी बेस पे आपके लोन और आपका रीपेमेंट के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। अगर आपकी जो इंक्वायरी है अगर पूरी तरीके से अगर आप उसमें अधिक रहता है तब भी आपका डिक्लाइन होगा। तो याद रखना, कम से ना कम आपका इंक्वायरी साल में अधिक से अधिक 4 रहेगा तो भी चलेगा, बट अधिक इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। कहीं पे लिखा नहीं है, बट मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जिसको इस चीज़ को मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो मत माने। जितनी कम इंक्वायरी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो आपका जो इंक्वायरी है बहुत साल पुराना है तो क्या ये रिमूव होता है? ये रिमूव नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ईमेल करना पड़ता है। अगर आप ईमेल करेंगे तो जो आपकी फालतू इंक्वायरी है वो रिमूव हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास टोटल कितना इंक्वायरी रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपकी इंक्वायरी कम से ना कम 30-40 तक अगर है, 25 है, 30 है, तो समझ जाओ कि आपकी एक अच्छी इंक्वायरी मानी जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपकी इंक्वायरी 150, 200, 300, 400 है, 100 के ऊपर है, तो आपकी इंक्वायरी अधिक है। बैंक में आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, लोन है, कोई भी चीज़ है, वो अप्रूव होने में दिक्कत होगा, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो ट्रैक कर लेगा कितनी इंक्वायरी है और ट्रैकिंग बेस पे आपका काम होता है। मैं आपको बता दूं कि जो इंक्वायरी होती है ये बैंक क्यों करता है? बैंक चेक करता है क्या हमसे पहले आप कहीं और गए थे, क्या हमसे पहले आप किसी और से लोन अप्लाई किए थे, तो इसीलिए बैंक का सिस्टम चेक करता है। अब मैं बात करता हूँ
कि मान लो अगर आप किसी कंपनी से लोन अप्लाई कर रहे हो, कार्ड अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई करते टाइम आपका जो सिविल स्कोर है वो किस कैटेगरी में गुड माना जाएगा। अगर आपका 750 के ऊपर है तो गुड माना जाएगा, बट आज के टाइम में अगर आपकी इंक्वायरी कम है और आपका सिविल अगर 750 प्लस है तब भी आपको लोन क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बट एक शर्त है कि बैंक की जो पॉलिसी है उसके अंडर में आपका पिन कोड एरिया आना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो मोबाइल ऐप कंपनी, किसी बैंक से कोई लिंक आ गया, कोई लोन के लिए आपको लिंक कर दिया, मेल भेज दिया, आपको भाई ऑफर मिला, 4 लाख का लोन मिलेगा, 3 लाख का लोन मिलेगा, तुरंत क्लिक करोगे, वहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, आप मोबाइल नंबर डालोगे, तुरंत आपकी पूरी इंक्वायरी हो जाएगी, आपको लोन भी नहीं मिलेगा। वही इंक्वायरी आपके लिए दिक्कत खड़ा करता है। तो आप कभी भी ऐसे किसी लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि आपको कभी भी ऐसे लिंक वाले कभी लोन नहीं देते हैं, आपको दिक्कत ही होता ही है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी हाल ही में यहाँ पे देखो 836 था और ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 835 हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से जो है एक पेमेंट लिया था, हाई पेमेंट लिया था, इसकी वजह से मेरा जो सिविल है थोड़ा से लो हो गया। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। अब आपको मैं एक सवाल और बता दूँ कि अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि मेरे सिविल स्कोर में अधिक इंक्वायरी है, अगर मैं लोन कार्ड के लिए अप्लाई करूं तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका जो पिन कोड है, आपका जो पूरा एरिया है, अगर बैंक के अंडर में आएगा तो अधिक इंक्वायरी होने की वजह से चांस एक बार रहेगा। बट अगर आपका सिस्टम, आपका एरिया बैंक के अंडर में नहीं आएगा तो आपका जो पूरा ब्यौरा है, जो लोन है, चीज़ें हैं, वो बैंक नहीं देता है, क्योंकि बैंक जान जाता है कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आप हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करें। सिविल बहुत मैटर करता है। सिविल इसलिए आपका जरूरी होना चाहिए क्योंकि सिविल हर चीज़ में आपकी मान्य करती है। यहाँ पे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि लोन के लिए किसका डिमांड बैंक करता है, तो बैंक आपका एक्सपीरियंस और सिविल, इसको दोनों को ट्रैक करता है, क्योंकि दोनों ये जो कंपनियां होती हैं ये इसी में जाती हैं अधिकतर जो है रिपोर्टिंग करने के लिए। बाकी और भी हैं, तो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाया हूं। तो मेरी सिविल इंक्वायरी अभी 0 है, बट 0 नहीं मानेंगे, अभी जो इंक्वायरी है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो वैसे मैं अपना सिविल स्कोर चेक करता हूँ, कभी किसी भी मेंबरशिप लेके चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मेंबरशिप कभी लेता ही नहीं हूँ। मैं वन स्कोर, पेटीएम हो गया, इसी में चेक करता हूँ। जो बता दिया सही काम कर रहे हैं तो सिविल क्यों ख़राब होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं हमसे एक सवाल, क्या हमारा जो सिविल स्कोर है क्या उसे हम मेंबरशिप में चेक करें या विदाउट मेंबरशिप में चेक करें। देखिए, मैं आपसे अपना एक पर्सनल सलाह दूंगा। कभी भी आप सिविल स्कोर अगर चेक करते हैं तो आप एक बातों का ध्यान दें, बार बार सिविल स्कोर मत चेक करें। देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई कहीं लिखा नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो। देखिए भाई, कहीं लिखा नहीं है। बैंक आपको कार्ड देता है तो क्या आपको बताकर देता है कि मैं आपको जीएसटी यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे टैक्स लगाऊंगा, बिल बनता है, दुनिया भर के चार्ज जोड़ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हाइड रहती है। तो जो चीज़ें पता हमें है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो याद रखना, बार बार सिविल स्कोर मत चेक करो, 2 मंथ में 3 मंथ में एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी आपको मेल करती है, नोटिफिकेशन भेजती है, आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो शायद आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। पहले मैं आपको एक लिंक दिखा देता हूँ कि कैसा लिंक आता है लोन का लालच देने के लिए। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया है 3:05 पे, आज का डेट है। देखो, यहाँ पे आया है कि आपको लोन मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे हमें लिंक दिया गया है। भाई मैं क्यों क्लिक करूँ? यहाँ पे लिखा है कि ओनली 2 मिनट। क्यों 2 मिनट? हम 2 मिनट अपना टाइम क्यों इसको दें? तो भाई यही सब कंपनियां अपने आप को प्रमोट करने के लिए लिंक भेजती है। सो प्लीज़ गलती मत करो, इनसे दूर रहो। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।